जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आप लोगों के लिए। हमारे कुछ भक्त साथी काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि हिंदू धर्म में पशु बलि का विधान है, ऐसा उनका मानना था। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से उस अज्ञान का खंडन करेंगे, उस भ्रांति का निवारण करेंगे। और एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म में कुछ धर्म ग्रंथों के श्लोकों को जिस प्रकार से प्रक्षिप्त किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या उनका गलत अनुवाद पेश किया गया, तो उसका भी आज पूरा शमन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, हमारे यहाँ पशु बलि का हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में निषेध किया गया है। और जहाँ पर एक आध श्लोक में ऐसा वर्णन आया है, तो वहाँ पर उन शब्दों के, जैसे मेध का अलग अलग अर्थ होता है, बट उन्होंने उसको बलि के तौर पे ले लिया। अच्छा, इसको हम दो तरीके से लेंगे। एक तो जो मांसाहारी हैं वो इसलिए सपोर्ट करते हैं पशु बलि को क्योंकि उनको टेस्ट लेना है जीवान जवान का, तो उनको खाने में टेस्ट लगता है, इसलिए वो बोलते हैं कि साहब ये तो सही चीज़ है। तो दोनों चीज़ों का समन करेंगे। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है जो मांसाहार के बारे में, उसके लिए कल की डेसिपल नाम का हमारा चैनल है, और उसमें यादव जी हैं, उन्होंने 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं जीव हत्या और मांसाहार को लेकर के। महाभारत का अनुशासन पर्व का पूरा विवरण दिया है कि कितना बड़ा जघन्य अपराध है ये। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे कल की डेसिपल चैनल पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, अब आते हैं पशु बलि। पशु बलि का वर्णन उन्होंने नहीं दिया, तो हम देते हैं कि क्या है, कैसे चला और कितनी इस पर भ्रांतियाँ फैली। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। यजुर्वेद का सबसे पहले हम मंत्र लेते हैं, जिसमें दिया गया है इम मूढ़ायुम वर्णस्य नाभिम त्वचम पशूनाम द्विपदाम चतुष्पदाम। तो इसको क्या बोला गया है, फिर नीचे आप देखते हैं इसको, कि साफ तौर पर कहा गया ऊन जैसे बालों वाले। ऊन जैसे बालों का मतलब जिनके रोए होते हैं, है ना। यहाँ पे ये दिया है ऊन जैसे बालों वाले ऊंट और अन्य चौपाया। चौपाया का मीन्स 4 टांग वाले पशु, ठीक है। पशुओं व पक्षियों की हत्या करना किसी भी कारण से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हत्या किसी भी कारण से नहीं करना चाहिए। फिर से पढ़ लीजिए कि ऊन जैसे बालों वाले ऊंट, ठीक है, ऊंट अन्य चौपाए पशु व पक्षियों की हत्या किसी भी कारण से नहीं करना चाहिए। अब इसमें आपकी गाय भी आ गई, क्योंकि गाय के भी ऊन जैसे बाल रहते हैं। आपके इसमें घोड़े भी आ गए, यानी अश्व आ गए। इसमें आपकी भेड़ आ गई, है ना, भेड़ आ गई। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई आपकी। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने यजुर्वेद के अनुसार इसका खंडन कर दिया कि ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, सामवेद में आते हैं। सामवेद क्या कह रहा है? सामवेद ये कह रहा है न कि देवा इनीमसी न क्या योप यामसी मंत्रश्रुत्यम चरामसी। इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखते हैं नीचे इसका अर्थ दिया गया है पूरे श्लोक का। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवों, हम हिंसा नहीं करते और ना ही ऐसा कोई अनुष्ठान करते हैं, बल्कि हमारा आचरण वेदों के मुताबिक है, ठीक है। हम क्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते, और ना ही ऐसा कोई अनुष्ठान का मीन्स यज्ञ भी नहीं करते। ना ही ऐसा कोई कि वो उन्होंने कह दिया देवी जी के मंदिर में जाके ऐसे बलि वली देना। ये सब अनुष्ठान सारे जो हिंसा वाले अनुष्ठान है, ये सारे हमारे यहाँ बैन है। ये कौन कह रहा है? सामवेद कह रहा है। दूसरा प्रमाण यहाँ से, और ये फिर बाद में क्या, वैदिक ग्रंथों में बलि को दानवों और मलेच्छों का कर्म बताया गया है। ये दानव हैं और मलेच्छ हैं जो बलि देते हैं, चाहे भगवान के नाम पे दें चाहे वैसे दें, ठीक है। तो 2 खंडन यहाँ पे हो गए। अब तीसरा आते हैं। तीसरा जो है, ये एक बहुत ही अच्छा रिसर्च था, तो मैंने इसको लेना जरूरी समझा। वेदों में मांस भक्षण का स्पष्ट निषेध किया गया है। अनेक वेद मंत्रों में स्पष्ट रूप से किसी प्राणी को मारकर खाने का स्पष्ट निषेध किया गया है। तो इसमें यजुर्वेद 1:1 का दिया गया है, हे मनुष्यों, जो गौ आदि पशु हैं वे कभी हिंसा करने योग्य नहीं है, ठीक है। हिंसा, और यहाँ आदि शब्द दिया, यानी गौ के साथ में अन्य भी जो चौपाए जानवर हैं वो सभी हिंसा करने योग्य नहीं है। यजुर्वेद का 1:1 में ये बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं यजुर्वेद के 40:7 में, ठीक है। यजुर्वेद का 40:7 कह रहा है, जो लोग परमात्मा के सहचरी प्राणी मात्र को अपनी आत्मा का तुल्य मानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी बरतते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सभी जो प्राणी हैं वो क्या करते हैं, आत्मा तुल्य मानते हैं, अपनी आत्मा तुल्य दूसरे प्राणियों को, और उनका हित चाहते हैं। तो मारने की तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, हमारी आत्मा उनकी आत्मा सेम है, ये बोला जा रहा है। फिर दूसरा हो गया यहाँ पे, हे दांतों, ये अथर्ववेद 6:140 का, हे दांतों तुम चावल खाओ, जौ खाओ, उड़द खाओ और तिल खाओ, तुम्हारे लिए यही रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। किसी किसी का मतलब जो भी जितने जीव जंतु हो गए, सारे पशु पक्षी वगैरह, या मानव भी हो गया, किसी की भी हिंसा मत करो। इसके लिए भोजन के लिए, भोजन के लिए क्या खाओ, ये ऊपर दे दिया, यानी कि अनाज खाओ, चावल जौ खाओ, ये ना उड़द, ये सब तिल, ये जब वो हैं चीज़ें जो भूमि से पैदा हुई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं अगले वाले पे, फिर वो कह रहे हैं कि वह लोग, ये अथर्ववेद 8:6-23 का, वह लोग जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है। अंडों का भी यहाँ पे विरोध हो गया। कुछ लोग कहते हैं एक शाकाहारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सिद्ध हो रहा है कि हमारा जो है अंडा वो शाकाहारी नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं।
तो उनका विरोध करना चाहिए। अथर्ववेद हमारा कह रहा है क्या, नर और मादा भ्रूण, भ्रूण का मतलब वही होता है, अंडे में भ्रूण होता है, और उससे उत्पन्न उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर किसी भी प्रकार से नहीं खाना चाहिए, ये अथर्ववेद कह रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, अथर्ववेद का ही फिर एक और हमने श्लोक निकाला, वो क्या था, 10:1-29 में अथर्ववेद में क्या बोला गया, निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है, हमारे गाय घोड़े और पुरुषों को मत मारो। ठीक है, गाय साफ साफ मना कर दी, घोड़ा, इसको अश्वमेघ बोलते हैं ना, अश्वमेघ, अश्व को उन्होंने घोड़ा बना दिया, मेध को उन्होंने बलि बना दिया, तो गलत अर्थ के हिसाब से उन्होंने फिर वो उनको मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अथर्ववेद का 10:1-29 बोल रहा है गाय घोड़ा और पुरुषों को कभी नहीं मारना चाहिए, यानी बलि पूरी तरीके निषेध है इसका। चाहे काली का मंदिर में जहाँ जहाँ ये सब कराया जा रहा है, ये सब बिल्कुल गलत है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट है, और इसको रोकना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। यज्ञ के विषय में अध्वर शब्द का प्रयोग वेद मंत्रों में हुआ है, अध्वर। ठीक है, अभी अध्वर शब्द वेद मंत्रों में जो आया है यज्ञ के विषय में, उसके अनुसार हिंसा रहित कर्म है। अध्वर का अर्थ क्या होता है, अध्वर, ये इसका अर्थ है हिंसा रहित कर्म। ठीक है, तो अब इसको आगे भी समझेंगे ये क्या है पूरा मामला, अध्वर का क्या मतलब और कैसे क्या होता है। तो ऋग्वेद 1:1-4 में क्या बोला गया है, हे ज्ञान स्वरूप तू हिंसा रहित यज्ञों अध्वर। तो हिंसा रहित यज्ञ जो होता है वो अध्वर कहलाता है, में ही व्याप्त होता है। हिंसा रहित का मतलब जिसमें हिंसा ना हो, है ना, नॉन वायलेंस। ऐसे ही यज्ञों को सत्यनिष्ठ विद्वान लोग सदा स्वीकार करते हैं, ऋग्वेद 1:1-4 में। तो हिंसा रहित यज्ञ होना चाहिए, किसी भी यज्ञ में कोई भी बलि या किसी भी प्रकार का जीव हत्या नहीं होना चाहिए, ये ऋग्वेद कह रहा है। इसके बाद में फिर हम आगे आते हैं यजुर्वेद 36:18 में। यजुर्वेद 36:18 क्या कहता है हमारा, हे प्रभु मुझे, यहाँ पे, हे प्रभु मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सब प्राणियों को मित्र की प्रेममय दृष्टि से देखूं, हम सब आपस में मित्र की दृष्टि से देखें, यानी हम सब मित्र हैं। सभी प्राणी का मतलब जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है। तो मारने की तो बात ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद फिर आगे यजुर्वेद में ही फिर से उन्होंने दिया, क्या दिया कि भाई यजुर्वेद 1:1 में, वो पहले हम बता चुके हैं आपको, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म के नाम से पुकारते उपदेश है कि पशुओं की रक्षा करो, है ना, ये पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद फिर आते हैं नीचे, पति पत्नी के लिए उपदेश है कि पशुओं की रक्षा करें, यजुर्वेद 6:11। क्या बोला गया, यानी गृहस्थ वालों को, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके लिए बोला गया पशुओं की रक्षा करो। तो मारना और बलि देना तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई, उसको साफ साफ प्रोटेक्शन की बात आ रही है यहाँ पे। फिर आते हैं, हे मनुष्य तू 2 पैर वाले और अन्य मनुष्यों एवं 4 पैर वाले अर्थात पशुओं की भी सदा रक्षा कर, यजुर्वेद 14:8 में। 2 पैर वाले जितने भी हैं, मुर्गी वगैरह ये सब जो पक्षी वगैरह हैं, और अन्य मनुष्यों की, और 4 पैर वाले पशुओं की, यानी वही जो गाय और अश्व हो गए, या तुम्हारे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये सारे की रक्षा करो, यजुर्वेद कह रहा है। उसके बाद फिर आगे बोलते हैं कि अब मेध शब्द पे आते हैं। देखिए मेध शब्द का कैसे दुरुपयोग किया गया। मेध शब्द का अर्थ केवल हिंसा नहीं है, ठीक है, हिंसा से उन्होंने लगा दिया, मेध का मतलब मार देना। मेध के 3 अर्थ होते हैं। तो पहला है मेध, मेधा का क्या होता है, अथवा शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, कहते हैं ना मेधावी, तो मेध, तो मेधा, मेधावी ये होता है शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना। फिर दूसरा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दूसरा मतलब हम देखेंगे लोगों में एकता, भाई लोगों में एकता और प्रेम को बढ़ाना, ये भी मेध शब्द का यहाँ पे अर्थ आता है। और तीसरा फिर आता है हिंसा। तो इन्होंने हिंसा वाले शब्द को उठाया। ये हुआ क्या है, जो हमारे यहाँ जो गुरुकुल संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग आए, चाहे यवन आए चाहे अंग्रेज आए, उन्होंने वामपंथियों के साथ मिलकर ये पूरा गुड़ गोबर किया। और इसलिए किया ताकि हिंदू धर्म के बच्चे अपने ही धर्म ग्रंथों पे सवाल उठाएं और मिसगाइड हो जाएं, है ना। इसलिए मेध शब्द के 3 अर्थ हैं, तो आपने एक ही अर्थ लेके उसका अनुवाद कराया। इसमें मैक्स मूलर का भी हाथ था, और आपके जो उस समय जो अंग्रेज शिक्षा पद्धति थी, उन्होंने हिंदुओं को ट्रेंड किया इसीलिए, और मैं उन्हें वामपंथी बनाया और अपने ही वेदों के अगेंस्ट उनको प्रिपेयर किया और उन्हें गलत अर्थ निकलवाए। तो आज वो सब खुलासे हो रहे हैं। फिर क्या है, जब यज्ञ को अध्वर, अभी अध्वर के बारे में बोला था ना, हिंसा रहित यज्ञ, अध्वर का मीन्स होता है हिंसा रहित यज्ञ। तो अध्वर शब्द जो आया, तो उसमें कहा गया, उसके संदर्भ में मेध का अर्थ हिंसा क्यों लिया गया, तो ये गलत था। बुद्धिमान व्यक्ति मेधावी कहे जाते हैं, इस तरह लड़कियों का नाम मेधा, सुमेधा इत्यादि रखा जाता है। तो मेध का ये भी मतलब हो गया, ये नाम क्या उनके हिंसक होने के कारण रखे जाते हैं या बुद्धिमान होने के कारण। भाई किसी का अर्थ अगर मेधा है या सुमेधा है तो वो हिंसक थोड़ी है, वो क्या है, बुद्धिमान है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आता है रिसर्च में। दूसरा फिर आता है अश्वमेध शब्द का अर्थ जो है यज्ञ में अश्व की बलि देना नहीं है, अपितु शतपथ 13:1-6-3 और 13:2-2-3 में राष्ट्र के गौरव, कल्याण और विकास के लिए किए जाने वाले सभी कर्म अश्वमेघ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया कि राष्ट्र के गौरव, कल्याण और विकास के लिए जितने कर्म किए जाते हैं सभी अश्वमेघ। मैं इसका PDF डाल दूंगा, और जो लिंक्स हैं जो रिसर्च की मैं भी वो भी डाल दूंगा, और जो हमारे भाई हैं कल की डेसिबल चैनल वाले, उनको भी मैं उनका भी जो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, फिर आराम से आप देख लेना। प्रमाणित पूरी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी घालमेल नहीं है। फिर आगे आते हैं भाई, हिंसा के प्रकरण में वेद का उपदेश गौ की हत्या करने वालों से दूर रहने का है। ठीक है, ऋग्वेद 1:114-10 में लिखा गया है कि जो गोधन यानी गौ को हत्या करने वाले हैं वे नीच पुरुष हैं, ये ऋग्वेद कहता है। वो जो गाय की हत्या करता है वो कौन है, नीच पुरुष है। भाई तुमसे दूर ही रहे, कायन से दूर रहो, ये सब नीच हैं। मलेक्ष भी ऊपर बोला था ना, मलेक्ष असुर हैं,
तो गाय की हत्या करने वाला कौन? असुर। गाय का नहीं, किसी भी जीव का हत्या करने वाला, सारे ही जितने जीव हत्या हैं वो गलत हैं। गोमेध का अर्थ फिर यहाँ गोमेध आया, फिर वहाँ वहाँ पे आता ना गोमेध। महाभारत में भी एक जगह गोमेध आया और उसमें वेद में भी आया। गोमेध शब्द का इन लोगों ने डायरेक्टली अर्थ यही निकाल लिया, और कुछ पोंगे लोगों ने भी निकाला हमारे ही धर्म के, और उन्होंने बलि वगैरह चालू कर दी मंदिरों में, देवी के नाम पे बलि चालू कर दी। तो ये सब खंडित, आज उनका खंडन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो गोमेध का अर्थ यज्ञ में गौ की बलि देना नहीं है, अभी तो अन्न को दूषित होने से बचाना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, सूर्य की किरणों से उचित उपयोग लेना, धरती को पवित्र या साफ रखना ही गोमेध शब्द, गोमेध यज्ञ है। गो शब्द का एक और अर्थ है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी और उसके पर्यावरण को स्वच्छ रखना गोमेध कहलाता है। उन्होंने उसको गौमेध बोल दिया। गोमेध का मतलब होता है पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी चीज़ें करी जा रही हैं, या अन्य को दूषित होने से बचाने के, सूर्य की किरणों का उपयोग करा जाए अच्छी तरीके से, धरती को साफ रखा जाए, इसका ये भी मतलब होता है, ये रिसर्च कह रही है। तो एक चीज़ को हम नहीं ले सकते। फिर वहाँ पे नरमेध शब्द आता है कहीं कहीं शास्त्रों में, तो नरमेध का मतलब भी पशु बलि नहीं है। वहाँ पे मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का वैदिक रीति से दाह संस्कार करना नरमेध कहलाता है। वैदिक रीति से उसका दाह संस्कार करते हैं इसकी उसकी आत्मा को शांति मिले। मनुष्य को उत्तम कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना एवं संगठित करना भी नरमेध या पुरुष मेध या नृमेध नाम से यज्ञ कहलाता है, ठीक है। ये अगला फिर पॉइंट आया। फिर आगे आते हैं अजमेध। अभी अजमाने बकरी होती है, तो उन्होंने कभी बकरी की भी बलि दी जाती है, जैसे वो उन्होंने वामपंथियों ने आरोप लगाए। तो अजमेध का अर्थ जो है बकरी आदि की यज्ञ में बलि देना नहीं। अब अज का अर्थ जो है वो बीज भी होता है, बीज अनाज या धान आदि की कृषि की पैदावार बढ़ाना, ये अर्थ पूरा होता है किसका? अजमेध का। यानी कि बीज अनाज और धान की कृषि में पैदावार बढ़ाओ। अजमेध का सीमित अर्थ अग्निहोत्र में धान आदि की आहुति देना भी है। अग्निहोत्र में धान की आहुति देना किस किस का मतलब होता है? अजमेध का, ठीक है। तो सीमित अर्थ में, और व्यापक अर्थ में सारे बीज और अनाज या धान वगैरह जितने भी सब आ गए इसमें। फिर उसके बाद जब आते हैं महाभारत में, महाभारत बड़ी विवादित है। महाभारत पे एक और भी था, वो पहले बहरूपिया, वो भाग गया, मुस्लिम था, उसका नाम जाकिर नायक था। उसने ही बोला था कि पितरों को ये अर्पण करो, गाय अर्पण करो, खरगोश अर्पण करो, इतने दिन तक वो रहेंगे, है ना, तृप्त रहेंगे। तो उसका कल की डेसिबल वाले हमारे भाई ने खंडन किया। बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो, जिन्होंने इस चीज़ को रखा था सामने। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो एक प्रक्षिप्त श्लोक है, और उसके बाद तमाम श्लोकों में बोला गया कि पूरी तरीके निषेध है। महाभारत का अनुशासन पर्व है वो, उसका मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा, उसको आप देखना जाके। तो उन्होंने उसका खंडन किया है। पशु बलि के संदर्भ में महाभारत का ये अंश सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है भाई, इस अध्याय का ये नाम था, राजा विचक्षणु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस अध्याय में पशु हिंसा एवं बलि के संदर्भ में अहिंसा के बारे में भीष्म युधिष्ठिर को राजा विचक्षणु के प्रसंग से माध्यम से बता रहे हैं। अव्यवस्थित मर्यादैर्वि मूढ़ैर्नास्ति कैर्न रहे संशयात्म भीर व्यक्तो हिंसा समनुवर्णिता। शांति पर्व 265 का 4। अब इसका अर्थ क्या है यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, यहाँ से, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने हिंसा का समर्थन किया। यानी कि जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक हैं, और जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है, यानी कि जानते ही नहीं आत्म साक्षात्कार के बारे में, और जिनकी कहीं भी प्रसिद्धि नहीं है, यानी सबसे खत्म लोग हैं, वो हिंसा का समर्थन करते हैं। यानी कि पशु पक्षियों को मारो, मानवों को मारो, ऐसा वो समर्थन करते हैं। तो ये गलत चीज़ है। केवल धर्म की रक्षा के लिए, अपने प्राण रक्षा के लिए आप जो है किसी को मार सकते हो, अन्यथा कोई भी परमिशन नहीं है धर्म संस्थापना के अलावा में। फिर आते हैं सुरा मत्स्या मधु मांसवम कृशरौदनम धूर्तय प्रवर्तितम वेतन्नेतद वेदेश कल्पितम। तो शांति पर्व 265:9 बोल रहा है कि सुरा, सुरा का अर्थ वही जो शराब वगैरह होती है, शराब, आशव, मधु, मांस, मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित किया। तो किसने? धूर्तों ने। और वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, जो तिल चावल की खिचड़ी को वर्जित किया गया, मछली, मांस, मधु, आसव और सुरा यानी दारू और ये शराब वराब, ये सब वो वेदों के यज्ञ में ये वर्जित हैं, ठीक है। हालांकि चावल को खाने का बोला गया है, लेकिन चावल की खिचड़ी और तिल को और ये मांस, मधु, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सब यज्ञ में आहुति के लिए मना की गई हैं, ठीक है। वैसे खीर चढ़ा सकते हो आप अलग से, बट खिचड़ी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसके बाद फिर आगे आते हैं, ये फिर नया श्लोक आ रहा है, ये शांति पर्व, ये महाभारत का शांति पर्व 9:1-2। ये बोल रहे हैं, उन धूर्तों ने अभिमान और मोह लोभ के बसीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति लोलुपता प्रकट की है। यानी अपने खाने के लिए लोलुप होकर ये सब कराया, ये बलि देंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद सब लोग खाएंगे आराम से बैठिए ना। तो ये सब पाखंडी लोगों ने मचाया खुद से। इसके बाद फिर आते हैं शांति पर्व में ही 265:10 और 10 का 1/2। ये सब श्लोकों की संख्या है। यहाँ पे बोल रहे हैं, ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव मानते हैं, और खीर तथा फूल, मैंने बताया था ना, चावल की खीर वर्जित नहीं है, और वो खिचड़ी वगैरह वो गलत है। खीर और फूल आदि से उनकी पूजा करते हैं। यानी महाभारत के अनुसार यज्ञों में धूर्त व्यक्ति द्वारा पशु बलि का विधान किया गया है। ये बोला जा रहा है कि इसमें शांति पर्व में आपको देखने को मिलेगा, किसमें? महाभारत में। तो महाभारत ने भी रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके पशु बलि को। उसके बाद फिर आते हैं वेद में मेध यज्ञ का पर्याय, है ना।
अब वेद में मेध, ये मेध शब्द ने बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट की। निघंटू में यज्ञ के 15 नाम दिए गए हैं, उसमें अध्वर और मेध भी सम्मिलित हैं। अध्वर का शाब्दिक अर्थ किया गया है, अध्वर का पहले ही बताया था हिंसा रहित यज्ञ, तो ध्वराति वध कर्मा न ध्वरा इति अध्वरा, अर्थात हिंसा का निषेध करने वाला कर्म, ये हिंसा ना करने वाले यज्ञ यानी अहिंसक यज्ञ। वेद शब्द, मेध शब्द का अर्थ जो स्पष्ट करते हुए धातु को कहते हैं मेद्र मेधा हिंसनयो संगमे च, अर्थात अभी आगे पढ़ते हैं इसके बाद। अर्थात उन्होंने मेध शब्द के 3 अर्थ निकाले थे, मैंने पहले भी आपको बताया, अब यहाँ पे थोड़ा और स्पष्टीकरण हो जाएगा। मेध 3 संदर्भ में किया गया, क्या मेधा संवर्धन, ये वही बुद्धि के बारे में, हिंसा और संगम संगतिकरण एकीकरण संगठन। यज्ञ जब अध्वर है तो उस प्रकरण में मेध का अर्थ हिंसा तो हो ही नहीं सकता, यानी जब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये आई, वो बोल रहे हैं ये 3 अर्थ दे दिए गए। फिर उन्होंने बोला कि क्या उस प्रकरण में मेध का अर्थ हिंसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मेधा संवर्धन एवं संगतिकरण के संदर्भ में ही लिया जाना उचित है। यजुर्वेद तो यज्ञ परक कहा ही गया है, ठीक है। 10 पूर्ण मांस सोमयज्ञ अग्निहोष्ट वाजपेय राजसूय सौत्रामणि आदि यज्ञों में यजुर मंत्रों का विनियोग होता है। यजुर्वेद से ये सारे मंत्र, इनके मंत्र लिए जाते हैं इन यज्ञों के अंदर। तो फिर सीधी सी बात ये आ गई कि जब उसमें अध्वर आया है, अध्वर का मतलब हिंसा रहित यज्ञ है, तो फिर बलि हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं मेध संबोधन सहित जिन यज्ञों का प्रकरण यजुर्वेद में है वे अश्वमेध पुरुष मेध। अभी मेध वाले पकड़ते हैं, मेध में कहाँ का मेध आया, अश्वमेध आया, पुरुष मेध। पुरुष मेध का मतलब यानी आदमी को मार डालो, बताओ कितना गलत अर्थ निकलेगा। सर्वमेध का मतलब सबको मार डालो। पितृमेध का मतलब तो ये हो गया कि माता पिता को ही मार डालो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब फॉल्सहुड पूरा फैलाया गया था हमारी वामपंथी नपोरों के द्वारा, और इन्होंने ही जो है फिर पशु बलि करवा के उस सबको मांसाहारी बनाया, सबको धर्मभ्रष्ट किया। अभी जो है आपकी डेट आने वाली है ना 29 मार्च, उसके बाद सबका दंड विधान शुरू हो जाएगा। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उससे पहले जो ऐसे भ्रमित लोग हैं बलि वाले, वो सब जाग जाएं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए अब यदि मेध का अर्थ वध हो तो पितृमेध किस प्रकार संभव है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ आई कि उन्होंने कहा अगर मेध का अर्थ जो है वध अगर कर दोगे तो पितृमेध का अर्थ, पितरों के शरीर तो पहले ही समाप्त हो चुके है ना, पितरों के शरीर। और सर्वमेध में आत्मा को परमात्मा में समर्पित करके मुक्ति प्राप्त करने को सर्वमेध बोला गया है। तो ये भी फिर वो है। और पुरुष मेध में आदर्श समाज व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार व्यक्ति को ही जो है मार डालोगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें तो यही हो गई ना। पुरुष मेध का मतलब कि व्यक्ति को ही मार डालो, और पितरों के शरीर पहले समाप्त हो गए तो उनका मेध यानी उनकी बलि कैसे दोगे, पितरों को बलि थोड़ी दोगे। और ये तो इस मेध का फिर शब्द का अर्थ जो है वो नहीं है जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। मैंने मेध के सब अर्थ बता दिए जो जहाँ जहाँ जो बनते हैं। कहीं कहीं पे जो है उसका मतलब क्या है कि प्रकृति का संरक्षण करना, कहीं पे अनाज का संरक्षण करना है। मेध का अलग अलग अर्थ वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से ये पूरी जो चर्चा हमने की जो कि थी किस पर, बलि प्रथा पर। ये सिद्ध हो गया कि हिंदू धर्म में पशु बलि पूरी तरह निषेध है। और मैंने कुछ वहाँ पे दे रखे हैं आप लोगों को, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या बताया है, जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स जो थे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल्स डाल दिए हैं, और हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, पिन कमेंट के साथ आर्टिकल्स डाल देंगे। और हमारे कल की डेसिबल चैनल वाले हैं, उन्होंने जो है मांसाहार का पूरा विवरण दे रखा है। मांसाहार भी निषेध है, जब बलि निषेध है, हिंसा निषेध है, चौपायों को मारना निषेध है, उनका मांस खाना भी तो निषेध है, सब कुछ निषेध है। तो उसके बारे में कल की डेसिबल की चैनल की हम वीडियो की लिंक डाल देंगे, वो भी डालेंगे। और ये जो आर्टिकल्स मैंने जिसमें लिए हैं शामिल की, जो रिसर्च हैं वो भी डाल देंगे, और आप आराम से जाके मिला लेना सारे वेद यज्ञों में वगैरह जो भी आपके हिंदू धर्मशास्त्र में जाके मिला लेना। तो कुल मिला के हमारा धर्म, हिंदू धर्म, बिल्कुल भी पशु बलि को समर्थन नहीं करता, ना मांसाहार को समर्थन करता है, और उनको क्या बोलता है, मलेक्ष बोलता है और असुर बोलता है। तो आगे से किसी भी ये भ्रांति में ना रहें कि देवी की उपासना करने में वहाँ बलि देना है, उसके बाद उसका प्रसाद खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सफाया हो जाएगा आपका। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे जो है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ये बताइए। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, उसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। हम इसी प्रकार कर्मयोग यानी भक्तियों की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते हैं, कल की अवतार युग परिवर्तन जुड़ी वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं। और अगर क्वेश्चन है तो कल की kpar@gmail.com पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।